हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जब भी कोई नया रिपोर्ट, नया इंडेक्स जारी किया जाता है तो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया गया जो राज्यों की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अब आर्थिक स्थिति कैसी कि राज्यों का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है और उन्हीं के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सा रैंक पहले स्थान पर है, कौन सा रैंक दूसरे स्थान पर है, अंतिम स्थान पर किसको रखा गया है। यहां टोटल 18 महत्वपूर्ण बड़े राज्यों को रखा गया है। बड़े राज्यों के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। उस रैंकिंग में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर उड़ीसा को रखा गया है, अंतिम स्थान पर पंजाब को रखा गया। तो आइए डिटेल से जानते हैं नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बारे में। यहां पर देखें तो नीति आयोग का फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, ठीक है, और उड़ीसा ने इसको टॉप किया है। उड़ीसा ने इसको टॉप किया है। वहीं पर देखा जाए छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है और गोवा का तीसरा स्थान है, ठीक है। एएनआई से ली हुई न्यूज है, यहां पर एएनआई के इनपुट है। आइए चर्चा करते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण आज पेपर में भी आया हुआ है कि वित्तीय सेहत में उड़ीसा सबसे मजबूत, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। लिखा हुआ है वित्तीय सेहत के मामले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति मजबूत दिख रही है। वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल की वित्तीय स्थिति खराब सी लग रही है, ठीक है। इन राज्यों की सरकार की वित्तीय सेहत को सुधारने के में काफी प्रयास करना होगा। नीति आयोग ने देश के 18 बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत सूचकांक जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 7वें, बिहार को 13वें, हरियाणा को 14वें और मध्य प्रदेश को 9वें स्थान पर रखा है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 के राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। सारी बातें दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में दी हुई है। आइए जो टू द पॉइंट बातें उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ये पहली बार जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, यहां आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट का जो कवर पेज है, कवर पेज यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जारी किया गया है, ठीक। यहां पर जो डाटा लिया गया है वो डाटा 2022-23 का लिया गया है, 2022-23 का डाटा लिया गया है और उसी डाटा के आधार पर इसको तैयार किया गया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये पहली बार जारी किया गया है। तो नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नामक रिपोर्ट के प्रथम अंक के अनुसार 67.8 के संचयी स्कोर के साथ उड़ीसा प्रथम स्थान पर है या शीर्ष स्थान पर है। 18 राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा को रखा गया। इसका स्कोर याद रखना, स्कोर कितना है, 67.8, ठीक है। और ये कथन कारण में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा कि शीर्ष स्थान पर उड़ीसा है। दूसरा कथन दे रखेगा इसका स्कोर 85.8 है, तो दूसरा जो स्कोर है वो गलत हो जाएगा कि स्कोर कितना है, 67.8 है। इसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्कोर कितना है, छत्तीसगढ़ का स्कोर 55.2 है। वहीं पर जो गोवा है उसका स्कोर है 53.6, ठीक है, 53.6 है इसका स्कोर। और ये क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो यहां पर आपको पहला, एक सेकेंड, फर्स्ट के बारे में पता चल गया उड़ीसा, सेकंड के बारे में पता चल गया छत्तीसगढ़, थर्ड के बारे में पता चल गया गोवा। आगे देखें स्मरणीय तथ्य क्या क्या चीजें हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग द्वारा पहला संस्करण जारी किया गया है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। सूचकांक जो है, इस सूचकांक में यूपी का स्थान कौन सा है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपी का स्कोर है 7वां। बिहार को किस रैंक पर रखा गया है, बीपीएससी वाले ध्यान दे, ठीक है, 13वें स्थान पर रखा गया है। हरियाणा पीसीएस वाले भी ध्यान रखें कि जो हरियाणा है उसको 14वें स्थान पर, और एमपी पीसीएस जो देने जा रहे हैं वो याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है उसको 9वें स्थान पर स्थान दिया गया है, जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है। सूचकांक में पंजाब को अंतिम स्थान पर रखा गया। जो रैंकिंग जारी की गई, 18 राज्यों की रैंकिंग जारी की गई, उस 18 राज्यों में पंजाब जो है इसको सबसे लास्ट में रखा गया, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया, इसका जो उद्घाटन संस्करण था, पहला संस्करण था, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग के रिपोर्ट का उद्घाटन अंक लॉन्च किया। यानी कि कहां से लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 24 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखें रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य आधार क्या है। जो रिपोर्ट तैयार किया गया उस रिपोर्ट को तैयार करने का मुख्य आधार क्या है। रिपोर्ट में 5 प्रमुख उप सूचकांकों जैसे व्यय की गुणवत्ता, राजस्व का संग्रहण, मतलब राज्य राजस्व कैसे संग्रहित करते हैं, साथ ही साथ राजकोषीय विवेकशीलता जो है वो कैसी है राज्य का, ऋण सूचकांक कैसा है, ऋण स्थिरता के आधार पर, यानी ऋण की स्थिरता कैसी है,
जो ऋण सूचकांक यानी ऋण जो लिया है राज्यों ने वो कैसा है, साथ ही साथ ऋण स्थिरता कैसी है, उसी के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राज्य विशिष्ट चुनौतियों और सुधार क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी इस रिपोर्ट में प्रदान की गई है, यानी कि कौन से राज्यों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है, और कौन कौन से चीजें अपना के वो राज्य सुधार कर सकते हैं अपनी वित्तीय स्थिति में। तो इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया और ये रिपोर्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इसी वजह से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉइंट है उनको रिवाइज करिएगा। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न है इसी वीडियो पर आधारित, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उड़ीसा को 67.8 के संचयी स्कोर के साथ वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा ने। दूसरा कथन कह रहा है, छत्तीसगढ़ और गोवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जिनका स्कोर 55.2 और 53.6 है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, और डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें, बिहार 13वें, हरियाणा 14वें और मध्य प्रदेश को 9वें स्थान पर है। सूचकांक में पंजाब अंतिम स्थान पर रहा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने रिपोर्ट का उद्घाटन 25 जनवरी 2025 को किया। अब यहां पर लिखा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा 25 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया गया, जो उद्घाटन संस्करण उसको लॉन्च किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों में आपको उत्तर जो है वो बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से उत्तर देना है, क्योंकि यहां से प्रश्न और हो सकता है हूबहू यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, खुद भी तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा।